अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम एक सर्वे रिपोर्ट, एक नई सर्वे रिपोर्ट ने नवाज शरीफ की तबाह बर्बादी का ऐलान कर दिया है। एक ही सर्वे को 4 बार करवाया गया और वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आया। आखिर ये क्या स्टोरी है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम इमरान खान के डील के ऊपर इनकार के बाद अब जो नया जाल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिछाया जा रहा है या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो इमरान खान के लिए नई मुश्किलात पैदा की जाएंगी, कौन से नए केसेस बनने जा रहे हैं या किन केसेस में अब इमरान खान को मज़ीद जो घेरा है इमरान खान साहब के गिर्द तंग किया जाएगा, ये भी बड़ी अहम स्टोरी है जो मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ जो एक थप्पड़ की गूंज है मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, आखिर ये क्या स्टोरी है, इस हवाले से भी मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें हैं जो रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कामयाबी है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और इस वक्त एक मखसूस जमात जो आपको भी कॉल्स आ रही होंगी एक मखसूस जमात की जानिब से कि वोट हमें डालें, और वो जो कॉल सेंटर बनाया गया है उस कॉल सेंटर के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा। नाज़रीन काम सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो रखना चाहता हूँ एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की, कि किस तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ साहब से उकताए हुए हैं और वो नवाज शरीफ साहब की कह लें कि तौहीन कर रहे हैं, और बाकी लोग तो आपको पता ही है कि किस तरह वो उकताए हुए हैं नवाज शरीफ साहब से। ये ननकाना साहब का वाक़या है और ननकाना से PP 134 के उम्मीदवार हैं काशिफ पडियार साहब, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या फरमा रहे हैं खुद ही सुन लें। बड़ी मेहरबानी यार, अल्लाह दा ना ही बढ़ गया नवाज, मैनू गल करन दे तू। अच्छा मैं अपने लगदे नाल गपशप करन आया ते तो नवाज शरीफ दा खप रौला पाया, सारा मुल्क पे करदा अपना नाम। नाज़रीन हम आपने खुद ही सुना कि वो किस तरह कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब वाला ये खप रौला आप ना डालें, मेरी बात सुने। यानी कि नवाज शरीफ साहब को वो जो भी कहा आपने सुन लिया है। मेन खबरों की तरफ आते हैं नाज़रीन काम। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाला जो रौला है, ये आपको पता है कि जो इनका हल्का है N130 है नाज़रीन काम, वहाँ से नाज़रीन काम 4 मरतबा सर्वे करवाया गया है और 4 मरतबा सर्वे में ही जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे, मुश्किलात में हैं, परेशानी का सबब है। और सर्वे करवाने वाले यानी कि आपको पता है कि जिनसे उम्मीदें लगा करके बैठे हुए हैं, अब उन्होंने उनको कहा है या हिदायत जो जारी की गई हैं वो ये हैं कि अब वोटर को वोट कास्ट करने दें, तो उसके बाद जो है फिर देखेंगे कि अब करना क्या है। यानी कि अब इलेक्शन होने दें, पोलिंग डे वाले दिन जो वोट हैं वो आप वोटर्स को डालने दें, उसके बाद फिर देखते हैं कि किस तरह फिर आपके साथ मामला करना है या जितवाना है। ये एक बड़ी ख़तरनाक स्टोरी है। और इसी तरह नाज़रीन काम जो NA 127 है जिसमें अता तारड़ साहब है, नून लीग का हल्का है, और उसमें भी 5 बार सर्वे करवाया गया और मुस्लिम लीग नून कहीं पे भी उसमें जीतती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ नाज़रीन काम मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि आपको पता है कि जब भी ये ऑनलाइन जलसे करते थे या जो वर्चुअल जलसे करते थे तो उस हवाले से जो नेट बंद कर दिया जाता था और जो मुख्तलिफ हरबे उसको नाकाम करने के लिए अपनाए जाते थे, तो इस हवाले से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। और उसमें जो ये इंटरनेट की आज़ादी पर नज़र रखने वाले इदारे हैं बाइट्स फॉर ऑल, उन्होंने ये रिपोर्ट शाया की है कि वो तहरीक इंसाफ उसमें बड़ी सक्सेसफुल रही है
बड़ी कामयाबी से, इंटरनेट बंद होने के बावजूद जो है वो बड़ी कामयाबी से उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको रन किया, वो उन जलसों को सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो कैंपेन है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं। जो रैलियाँ इन्होंने निकाली उसको सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट की उसको बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने किया। तो इस हवाले से जो है वो ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी, और इस वक्त कह लें कि सबसे अच्छी कैंपेन, यानी इतनी सख्तियों के बावजूद जो सबसे अच्छी कैंपेन रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है। यानी कि प्रेशर, दबाव, गिरफ्तारियां, हर तरफ से जो है वो दबाव ही दबाव, और इसके बावजूद जो सबसे अच्छी कैंपेन जमात कर सकी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। इसके साथ साथ नाज़रीन काम मैं आपके सामने एक और चीज़ रख देता हूँ, और वो ये है कि अब ये जो सारी जमातें हैं अब ये क्या करेंगी। शमशाम बुखारी साहब के ARY ने इंटरव्यू किया है, मुख्तसर इंटरव्यू, उसमें उन्होंने ये फरमाया कि ये आपके साथ फिर प्रैंक होगा। जैसे रजीम चेंज हुआ था और उसके बाद जो 1.5 साल ये सब गवर्नमेंट ने तमाम जमातों ने मिलकर फ़ायदे उठाए, अपने केसेस माफ़ करवाए, और उसके बाद ये चलते बने, और IMF से पैसा लेके जुगनू मोहसिन के बकौल कि 1-1 अरब हर कैंडिडेट को दिया गया। इसी तरह उन्होंने ये क्लेम किया है, और उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने कहा कि PTI छोड़ने में जितनी तख़ीर कर सकता था करता रहा, सारी जमातें एक जमात के ख़िलाफ़ हैं और उनकी आपस में मुखालफत इलेक्शंस तक है, और 9 फरवरी को सिवाय एक ये सब हुकूमत साजी करेंगे, और 10 को मुल्क के, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जितने भी हैं ये मुल्क के वसी तर मफाद का कह करके इकट्ठी हो जाएंगी, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ये जमातें करेंगे, यानी कि तमाम लोग जो हैं वो दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। अब आते हैं नाज़रीन काम जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है कॉल सेंटर के हवाले से। इमरान भट्टी साहब हैं, ये रिपोर्टर हैं सुनो न्यूज़ के, और वहाँ पे जो है ये रिपोर्टिंग करते हैं। तो इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि एक जमात की जानिब से कॉल सेंटर कायम किया गया और लोगों को कॉल्स करके वोट का पूछा जाता है, और आपका वोट किसका है। तो कमाल उन्होंने तो कॉल पर लोगों की राय ली जाती है, इस बिना पर जीतने का दावा भी जो है वो किया जा रहा है। उन्होंने कहा मुझे इस जमात के कॉल सेंटर जाने का इत्तेफाक हुआ, फिर मैंने उनके काम करने का तरीका देखा और खामोशी से कॉल सेंटर के नुमाइंदों से पूछा आपका वोट किसका, तो जवाब मिला इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, PTI का। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जिस जमात का कॉल सेंटर है उसके लोग ही उनको वोट नहीं डालेंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इनके साथ बहुत बड़ा प्रैंक होने जा रहा है। उसके बाद नाज़रीन हम एक और ख़बर ले लें कि ये तमाम चीज़ें जब ये नहीं टूट पा रहे लोग और जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें परवेज़ इलाही, मोहन्नस इलाही साहब हैं, तो उनके गिर्द भी मज़ीद घेरा तंग करने का फ़ैसला कर लिया नैब लाहौर ने, और नैब लाहौर ने अब इनके ख़िलाफ़ जो है परवेज़ इलाही और मोहन्नस इलाही समेत जो है वो दीगर के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला जो है वो कर लिया है। नाज़रीन काम मेन स्टोरी की तरफ अब आते हैं। जो मेन स्टोरी है, जो एस्टेब्लिशमेंट ने नया जाल अब इमरान खान साहब के हवाले से बिछाया है डील ना करने के ऊपर, अब जो सख्तियाँ जो हैं वो की जाएंगी, उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने नाज़रीन हम रख देता हूँ। और उसमें जो है अब जो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं उस हवाले से जो है वो नाज़रीन हम इसमें जो है वो अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जिस अंदाज में एक के बाद एक केस में गुज़श्ता दिनों में सज़ाएं सुनाई गई, उसने इंसाफ के निज़ाम पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इन मुकदमात में जान नहीं थी। सवाल इस बात पर उठाए जा रहे हैं कि क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। इसमें शक नहीं कि इमरान खान और दूसरे मुल्ज़मान इन मुकदमात को लटकाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने करते रहे, लेकिन इसके बावजूद मुतल्लिका अदालतों ने एक के बाद एक 3 मुकदमात में 4-5 दिनों के अंदर अंदर फैसले दिए, जिनमें मुल्ज़मान को सख्त सज़ाएँ सुनाई गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे तासुर ये मिला कि जैसे इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इन 3 मुकदमात में फ़ैसले हर हाल में इंतखाबात से पहले आने चाहिए। अभी तक इमरान खान के साथ बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी मुल्ज़मान से सज़ा याफ्ता मुजरिम बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि इन केसों को जल्दी में निपटाने की वजह इन मुकदमात के फ़ैसलों में ऐसी जो है उन्होंने कहा कि कमियां कसरें रह गई हैं जिनका फ़ायदा मुजरमों को अपील के मौका पर हो सकता है। और ये मैं भी आपको बयान कर चुका हूँ कि जिस तरह ये केसेस चलाए गए हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी उड़ जाएंगे और इमरान खान साहब और ये बाकी लोगों को उसमें रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा, कब होगा, इसका तो फैसला वक्त ही करेगा, लेकिन उनकी सज़ाओं की बुनियाद पर इमरान खान के लिए जेल कम अज़ कम 1-1.5 साल गुजारना लाजिम नज़र आता है।
कब इन फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें सुनी जाती हैं, ये आने वाले दिनों, हफ्तों और चंद महीनों में कम से कम नज़र नहीं आता। अभी तो इमरान खान के लिए और बहुत सी मुश्किलात हैं। अगर एक तरफ इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट का मुकदमा एहतसाब अदालत के सामने है, तो नैब एक नया मुकदमा भी तैयार कर रही है। तो सबसे ज़्यादा इमरान खान को जिसका ख़तरा है वो उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात हैं। 9 मई के अब ये जो है वो जाल नया बिछाया जा रहा है और इसमें जो है वो ऑलरेडी लोगों की जहन साजी भी की जा रही है। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आप सुने, उन्होंने कहा कि 9 मई के इमरान खान के खिलाफ कई मुकदमात हैं और अब दूसरे मुकदमात में ये सामने आना शुरू हो गया कि बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ और कौन कौन वादा माफ गवाह बन रहा है। 9 मई के मुकदमात को रियासत बहुत संजीदगी से ले रही है और इसकी कोशिश है कि इन वाक़यात में शामिल अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। और इतलात हैं कि 9 मई के हवाले से फ़ौजी अदालतों में 103 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और इनमें 90% पर जराइम साबित हो चुके हैं। इन मुकदमात के फैसले अभी नहीं सुनाए जा रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को 9 मई के मुकदमात जारी रखने का तो हुक्म दिया है, लेकिन इन मुकदमात पर फैसले सुनाने को अदालत उस्मा ने फ़ौजी अदालतों के मुतल्लिक केस में अपने फैसले के साथ जोड़ा है। यानी कि ये कोर्ट से हुक्म आएगा तो उसके बाद ये फैसले सुनाए जाएंगे। नाज़रीन काम, अब इसमें अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास जो हैं वो सबूत हैं इमरान खान मास्टरमाइंड है 9 मई के हमलों का। तो आपको पता है कि इस वक्त जो मेन जो सबसे बड़ा अगर केस बनाया जाता है तो 9 मई वाले मुकदमात हैं। अगर उनके पास सबूत होते तो जो है वो आपको पता है कि सबसे पहले यही केस लगाया जाता और इसी केस में इमरान खान को सज़ा दी जाती। अब जिन वादा माफ गवाहों की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को मास्टरमाइंड करार दिया जा रहा है, वो सदाकत अब्बासी हैं, वो वासिक कयूम हैं, वो उमर तनवीर भट्ट हैं। आपको पता है कि वो उनकी वीडियोस हैं कि सदाकत अब्बासी की कि किस तरह जो है वो इमरान खान ने कहा कि आपने पुरअमन रहना है, तोड़ फोड़ नहीं करनी, तशद्दुद नहीं करना। तो अब उन वादा माफ गवाहों की बुनियाद के ऊपर जो कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड इमरान खान है, तो ये देखें कितनी बारीक वारदात आज अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो डालने की कोशिश की। और ये उनकी सोच है कि अब किन केसेस में या 9 मई के मुकदमात में भी इमरान खान के डील के इनकार के ऊपर जो है वो अब इसके अंदर भी जो है वो गैर कानूनी सज़ा देने का सोचा जा रहा है। तो ये नाज़िर काम अब तक की जो है वो अहम खबरें थी। जो थप्पड़ वाली बात है, ज़रा देखें कितनी शर्म वाली बात है मौलाना फजल रहमान साहब की ये जमात। और देखें स्टेज के ऊपर किस तरह जो है वो एक ज़िले अमीर जो है मौलाना फजल रहमान साहब के सामने JUI के जनरल सेक्रेटरी को जो है वो थप्पड़ मारा है और उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब का कोई रिएक्शन नहीं है। और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और किस तरह ये उसी दाढ़ी वाले मुंह के ऊपर किस तरह ये थप्पड़ मार रहे हैं। और ये अपने आप को एक इस्लामी जमात कहने वाले लोग हैं और किस तरह की खुद आप इस हवाले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी शर्मनाक हरकत की है। ज़रा वीडियो देखें। नाज़रीन आपने ये वीडियो देखी और मौलाना फजल रहमान साहब अपने जलसे के अंदर जो है वो मसरूफ़ हैं, मज़े में हैं, उनको कोई पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कितनी शर्मनाक ये हरकत की गई है। हालांकि ये लोग अपने आप को समझते हैं कि हम मॉडल हैं, इस्लाम का नमूना है, तो ये अपने आप को इस्लाम के जो चैम्पियन समझते हैं। ये इनका हाल है, मुँह के ऊपर दाढ़ियाँ रखी हैं और किसी का लिहाज नहीं है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद।